दोस्तों सीबीएसई के सारे बच्चों के दिमाग में, चाहे वो क्लास 9, 10th या फिर 11, 12 के अंदर है, एक क्वेश्चन रहता है कि सर बहुत सारे बच्चे टोटल 5 ही सब्जेक्ट लेते हैं एंड बहुत सारे बच्चे टोटल 6 सब्जेक्ट लेते हैं एंड बहुत कम बच्चे टोटल 7 सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या है? सर जो 5 सब्जेक्ट लेगा उसको तो फ़ायदा है, जो 6 सब्जेक्ट लेगा उसको तो एक ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। ये क्वेश्चन बच्चे अभी या फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पूछते हैं। तो इसका आंसर सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर को रिलीज करते हुए दे दिया है कि जो बच्चे 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, उसमें फ़ायदा या फिर उसमें लॉस क्या है? बच्चों का क्या कुछ फ़ायदा होता है 6 सब्जेक्ट लेने से, या फिर उनको उनके दिमाग में ज़्यादा बर्डन हो जाता है? तो इसका आंसर सीबीएसई ने इसके अंदर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा चलता हूँ, डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताता हूँ, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ केवल क्लास 10th वाले बच्चों का, ठीक है? तो 10th एज वेल एज क्लास 9 दोनों वाले बच्चों के लिए ये इक्वली वैलिड है, ओके? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपने टोटल 6 सब्जेक्ट लिया, यस, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, देन उस केस में अगर आप साइंस या फिर मैथ्स या फिर एसएसटी में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपका जो 6th वाला सब्जेक्ट है वो आपका इन तीनों में से एक सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा एंड ओवरऑल आप पास कंसीडर किए जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो साइंस मैथ्स एसएसटी के अंदर एक में फेल होइएगा तो भी आप ओवरऑल पास माने जाइएगा। ये आपका फ़ायदा होता है जो बच्चों के पास टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश एंड हिंदी में पास होना मैंडेटरी है, ये बात को दिमाग में रखिएगा, ओके? उसके बाद अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 में पास होना है, अगर एक में भी फेल होइएगा तो आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, ओके? कंपार्टमेंट क्या होता है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट में, मतलब कि अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है एंड अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर इवन 2 सब्जेक्ट में भी, तो उस केस में 2 महीना बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एग्जाम होता है, आप एग्जाम दे के पास हो सकते हैं। ये होता है कंपार्टमेंट एग्जाम। अब सपोज कीजिए कि आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो उस केस में अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में भी किसी एक में फेल होइएगा तो भी आप पास कंसीडर किए जाइएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, ओके? चलिए, ये सब तो बात था आपके लिए। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे फेल होने का डर नहीं है, मुझे बताइए कि क्या मेरा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, क्या बेस 5 रूल होता है या फिर नहीं? तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि सीबीएसई के अंदर आपके पास जितना सब्जेक्ट का आप एग्जाम दीजिएगा वो सारा सब्जेक्ट का आपको मार्क्स शो होगा, बट जो आपका परसेंटेज है वो आपका नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना ये टोटली आपके स्कूल के हेड में छोड़ दिया गया है। 90% स्कूल वाले क्या करते हैं, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है तो बेस्ट 5 से आपका परसेंटेज निकाल लेते हैं एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्कूल एडिशनल वाले सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, ओके? तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने टाइम 10 में से 9 स्कूल यानी कि 100 में से 90 स्कूल, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है तो उसमें बेस्ट 5 का मार्क्स को लेकर आपका परसेंटेज को निकालता है। अगर 5 सब्जेक्ट है तब तो आपको पाँचों का मार्क्स को काउंट करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। केवल उन्हीं बच्चों के पास चॉइस है जिनके पास टोटल 6 या फिर 7 सब्जेक्ट है, ओके? वेरी गुड। तो ये था आपका क्लास 9th एंड क्लास 10th की बात। परसेंटेज में 90% स्कूल आपका बेस 5 आउट ऑफ 6 लेकर आपका परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं क्लास 11th एंड क्लास 12 की बात करूं तो यहाँ पर क्या रूल है? यहाँ पर रूल ये है प्यारे बच्चों, और ध्यान रखिएगा, क्लास 10th एंड 9th के अंदर ये भी रूल है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना कंपलसरी है, दोनों भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं।
अब मैं 11th एंड 12th की बात करता हूँ, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदी या फिर इंग्लिश में से केवल एक सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है, ये मैंडेटरी है। ओके, दोनों नहीं भी लीजिएगा तो भी चलेगा, बट एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ओके, तो ये बात को दिमाग में आप लोग रखिएगा। यहाँ पर क्या सिस्टम है, सेम टू सेम सिस्टम है कि अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है तो उस केस में आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, वो एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज पेपर यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं होना चाहिए, तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है, वेरी गुड। और जो परसेंटेज निकलेगा वो वापस से बेस्ट 5 आउट ऑफ टॉप 6 से निकलेगा, सॉरी बेस्ट 5 आउट ऑफ 6 से निकलेगा, टॉप 5 आउट ऑफ 6 से निकलेगा। ये क्लास 12 के अंदर अराउंड 98 to 99% स्कूल में ये वाला सिस्टम लागू होता है, बेस्ट 5 वाला। अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, क्या 5 सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर बेस्ट 4 का रूल लागू होता है। द आंसर इज नो, उसमें 5 को आपको ऐड करके ही परसेंटेज को निकालना पड़ता है, परसेंटेज आपके रिजल्ट में नहीं दिया रहेगा। सो यही था हमारा आज का डिटेल वीडियो जो कि मुझे आपको बताना था। इसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।